Assalamu alaikum viewers and welcome again to my YouTube channel Math is Made Easy. Today in this lecture we are going to discuss one of the most important topic, that is logarithm. In this lecture we will discuss its basic concepts, the definition, applications. We will take some examples also so that you can understand properly the basic concepts of logarithm. तो लॉगरिथम को समझने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर एक्सपोनेंट्स, क्योंकि अगर हम लॉगरिथम की बात करेंगे तो हम सिंपली कहेंगे लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंटेशन. इट इज सिंपली इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंटेशन. इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंटेशन इसका मतलब क्या है? अब एक दो एग्जांपल्स हम लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. Suppose we will take example of 2 exponent 3. Now I think everyone can answer this question. What is 2 exponent 3? Obviously it will be equal to 8. Here this 2 is called the base. 2 जो यहाँ पे वो base है. 3 exponent आपका है और जो result आपका आ गया यानी 8, ये आपका result है. तो 2 एक्सपोनेंट 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आपका रिजल्ट आ गया 8. अब अगर इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी अगर आपको ये मालूम नहीं होता कि आपको 2 से किससे मल्टीपल करना है, कितनी टाइम्स मल्टीपल करना है, आपको एक्सपोनेंट मालूम नहीं होता और आपका आंसर 8 आना चाहिए, तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ. तो मैं कहूँगा व्हाट शुड बी द एक्सपोनेंट ऑफ दिस बेस 2 टू गेट द रिजल्ट एज 8. ठीक है ना? तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूँ लॉगरिथम फॉर्म में, क्योंकि आप यहाँ पे भी x का जो वैल्यू है बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जो वैल्यू है वो बहुत ही आसान है. 8 आपको चाहिए तो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, है ना. लेकिन कभी कभार आपके पास ये हमेशा आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना. जब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आपके पास आएंगे तब जैसे मैं कहूँगा व्हाट शुड बी द एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू गेट द रिजल्ट एज 7. यहाँ पे आप नहीं बता सकते, तो लॉगरिथम हमें ये एक्सपोनेंट बता देता है जो हम किसी भी गिवन बेस को रेज करेंगे ताकि आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3. यानी अगर मुझे रिजल्ट 8 चाहिए तब इस बेस का एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए. इस बेस 2 का एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो 8 आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पहले मैंने एग्जांपल दी ये आपकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो फॉर्म है ये इसी की है लॉगरिथमिक फॉर्म. क्लियर? और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज मेरे पास रिजल्ट है 4 एक्सपोनेंट 3, यानी 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 4 इंटू 4 आपका 64 आ जाएगा रिजल्ट ऑब्वियसली. यानी 4 एक्सपोनेंट 3 आपका रिजल्ट आ गया 64. यानी व्हेन यू मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स द रिजल्ट इज 64. अब अगर मैं ऐसे आपको पूछता कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए 64 और आपके पास जो बेस है वो 4 है, व्हाट शुड बी द एक्सपोनेंट ऑफ दिस 4, तो आप लिखते 3 होना चाहिए. तो इस दूसरे स्टेटमेंट को हमने लॉगरिथम से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, इन जनरल हम क्या कहेंगे, इन जनरल सपोज आपके पास कोई भी बेस है a और इसका जो एक्सपोनेंट है वो है x और इससे आपको रिजल्ट मिला y. तो अगर इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ y, log ऑफ द रिजल्ट, बेस आपकी है a इज इक्वल टू x. लॉगरिथम गिव्स यू द एक्सपोनेंट, इट इज एक्चुअली नथिंग, इट इज द एक्सपोनेंट. यानी what should be the exponent of a given base to get the desired result. अब अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, एनी गिवन नंबर से यहाँ पे y लेते हैं. लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर जैसे हमने यहाँ पे y लिया, इज द एक्सपोनेंट, इज एक्चुअली नथिंग, इट इज द एक्सपोनेंट to which the base, suppose base यहाँ पे हमारी a है, a must be raised
टू प्रोड्यूस y, ताकि आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है यानी y यहाँ पे है, तो y हासिल करने के लिए यानी किसी भी नंबर का log हासिल करने के लिए इस बेस का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, यानी x का वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। तो ये जो प्रोसेस को हम लॉगरिदम कहते हैं। अब लॉगरिदम की जो कंसेप्ट है सबसे पहले जॉन नेपियर ने दिया था। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, इसने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, लॉगरिदम का। ठीक है, लॉगरिदम में जो हम कॉमनली बेसिस इस्तेमाल करते हैं, दो तरह की बेसिस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लेते हैं बेस एज इक्वल टू 10, जिसको हम फिर नाम देते हैं कॉमन लॉगरिदम। यानी इसमें जो बेस हम लेते हैं ए यानी बेस वो लेते हैं हम 10। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं log of 1000 टू द बेस 10, तो ये आपका कॉमन लॉगरिदम है। ठीक है ना, यानी व्हाट शुड बी द एक्सपोनेंट ऑफ 10 टू गेट 1000, ऑब्वियसली आपका 3 होना चाहिए। 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तभी आपका वैल्यू 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा जो हम बेस लेते हैं वो हम ई इस्तेमाल करते हैं। ई जो कि हम बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं हम यूलर्स कांस्टेंट। इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 2.71828, ये आपका यूलर्स कांस्टेंट। और जब हम ई इस्तेमाल करते हैं एज अ बेस, सपोज कोई भी लॉग ऑफ बी सपोज टू द बेस ई, इसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं ln से, यानी नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं हम इसको। ln ऑफ बी मीन्स यहाँ पे जो बेस है वो ई है, यानी नेचुरल लॉगरिदम, इसको हम बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिदम। आपने अक्सर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को देखा होगा, वहाँ पे आपके कैलकुलेटर में दो होते हैं, एक तो होता है लॉग यानी कॉमन लॉगरिदम, और होता है लॉन यानी नेचुरल लॉगरिदम। अब मसला ये है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन रेज होगा कि अगर आप बेस कुछ और हो, जैसे मेरे पास है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आपको फाइंड आउट करना है log of 7 टू द बेस 2, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 2 टू गेट द रिजल्ट एज 7, है ना। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे तो आपके पास log है और ln है, यानी कॉमन लॉगरिदम है यानी बेस 10, और नेचुरल लॉगरिदम है जिसमें बेस आपकी 2.718। तो क्या करोगे, इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इन बेसिस को एक्सचेंज कर सकते हैं। सपोज इन जनरल हम लिखेंगे, अगर आपके पास कोई भी लॉगरिदम है, ए का फाइंड आउट करना है, बेस आपकी बी है, तो इसको लिख सकते हैं एज लॉगरिदम ऑफ ए टू द बेस एक्स टू द लॉगरिदम ऑफ जो वहाँ पे बेस थी उसका लॉगरिदम, और एक्स ही लेंगे यहाँ पे भी आपका वैल्यू। जैसे ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले ली, log ऑफ 7 टू द बेस 2 आपको फाइंड आउट करना है, हम लिखेंगे इसका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा log ऑफ 7 टू द बेस 10 सपोज लेंगे, डिवाइड करेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 10, तो ये आपको वैल्यू देगा यहाँ पे। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे, जो एप्लीकेशंस हैं तो आप यहाँ पे नजर रखिए। एक तो यही कि एक्सपोनेंट्स फाइंड आउट करने में हमें हेल्प देता है, खासकर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं दो चार मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। अर्थक्वेक आप मेजर करते हो एक स्केल से, इसका नाम है रिक्टर स्केल, ये एक लॉगरिदमिक स्केल है, इसी से हम लॉगरिदम का इस्तेमाल करते हैं। पीएच ऑफ वाटर या सोल्यूशंस आप निकालते हो, ठीक है, पीएच वैल्यू निकालते हो, लॉगरिदमिक स्केल है। या इवन डेसिबल यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये भी आपकी लॉगरिदमिक स्केल है। ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स लॉगरिदमिक स्केल है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लॉगरिदम का इस्तेमाल करते हैं। अब लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 0.123456789 टाइम्स मैंने 0 लिया, उसके बाद वैल्यू लिया 45। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सपोज 0.1234567 टाइम्स मैंने 0 लिया और उसके बाद लिया 45। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें कुछ डिफरेंस है, वैसे ज्यादा तो नहीं लग रहा है कि 9 टाइम्स 0 फिर 4 5, यहाँ पे 8 टाइम्स 0 फिर 4 5। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन बता दी आपको कि ये हमें पीएच वैल्यू फाइंड करने में मदद देता है।
पीएच आपका क्या है, पीएच स्केल जो है इसे हम एल्कलिनिटी या एसिडिटी चेक करते हैं, और पीएच ऑफ वाटर जो हम लेते हैं वो लेते हैं माइनस टाइम्स लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लास 10th के बच्चों को ये मालूम होगा, टू द बेस 10 कॉमन लॉगरिथम हम फाइंड आउट करते हैं ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हम पहला वाला वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.34। और अगर आप दूसरा वाला वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे, यानी ये जिसमें हम a टाइम्स 0 लिया, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8.34 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ना, 8.34 9.34, इट इज़ अ बिग डिफरेंस हियर। यहाँ पे तो वैसा नहीं लग रहा था। यानी इन शॉर्ट ये जो लॉगरिथम्स हैं इनकी एप्लीकेशंस वेरी स्मॉल नंबर्स एंड वेरी बिग नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पे यूज होगा जब आपको कैलकुलेट करना होगा, डील करना होगा वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर्स, इनके साथ जब आपकी डीलिंग होगी देन यू नीड लॉगरिथम्स। क्लियर? इसके कुछ लॉज होते हैं, इंशाल्लाह जो लॉज हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।